नमस्कार मित्रों। साहित्य के रंग डॉक्टर रवि शर्मा मधुप के संग अपनी इस वीडियो श्रृंखला में मैं आप लोगों के सामने पेश करता रहा हूं अपनी कविताएं और गद्य में लिखी व्यंग्य रचनाएं। उसी क्रम में अब मैं कुछ और कविताएं आपके साथ लेकर आ रहा हूं। और आज जैसा कि भागदौड़ का समय है, अभाव है समय का, और ऐसे में लंबी कविताएं लोग प्रायः सुनना पसंद नहीं करते। इसीलिए महाकाव्य, खंड काव्य लिखने का चलन कम होता चला जा रहा है और उसके स्थान पर छोटी कविताएं, क्षणिकाएं, दोहे और हाइकू। हाइकू भी एक नई विधा है जो केवल 3 पंक्तियों में 5-7-5 में लिखी जाती है। और दोहा 2 पंक्ति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्यारा सा छंद है जिसमें 13-11 मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार के छोटे छोटे जो छंद हैं, मुक्तक हैं, दोहे हैं, हाइकू हैं, क्षणिकाएं हैं, ये आजकल अधिक चलन में हैं। और इसी प्रकार कहानियां, बड़ी लंबी कहानियां, उपन्यास की तुलना में लघु कथाएं खूब चलन में हैं। तो मैं अभी लघु कथाएं तो आज नहीं पेश कर रहा, बाद में कभी करूंगा। आज मैं आपके सामने छोटी छोटी अपनी कविताएं लेकर के आया हूं। और जैसा मैं आपको पहले भी एक बार बता चुका हूं कि ये कविताएं संकलित हैं मेरे काव्य संग्रह जिसका शीर्षक है बूंद बूंद बनती सरिता। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, एक एक बूंद महत्वपूर्ण होती है और उसी बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, उसी बूंद बूंद से सागर बनता है, उसी बूंद बूंद से सरिता बनती है। तो मैंने भी यहाँ अपने भाव रूपी बूंदों को एकत्र किया है और काव्य रूपी सरिता को बहाने का प्रयास किया है इन छोटी छोटी कविताओं के माध्यम से। तो यह संग्रह प्रकाशित हुआ था गौरव बुक्स के यहाँ से, और यह अभी उपलब्ध है। और इसको कोई खरीदना चाहे तो इसको www.nationsbook.in पर खरीद भी सकते हैं। और इसमें से कुछ कविताएं मैं आज आपके साथ बांटना चाहूंगा और आप देखिए कविताओं का क्या रंग निकल कर आ रहा है। प्रभु की दुकान। प्रभु की सजी थी दुकान, पहुंचा एक इंसान, पूछा, प्रभु आप क्या बेचते हैं? प्रभु, जो चीज चाहे आपका। इंसान, प्रभु मैं चाहता हूं सुख, शांति और चाहता हूं डर से मुक्ति। प्रभु मुस्कुराए, बोले, वत्स मैं फल नहीं बीज बेचता हूं। मैं फल नहीं बीज बेचता हूं, सही फल पाने के लिए करो सही बीज की युक्ति। सही फल पाने के लिए करो सही बीज की युक्ति, तभी मिलेगी तुम्हें हर प्रकार के डर से मुक्ति। तभी मिलेगी तुम्हें हर प्रकार के डर से मुक्ति। एक बहुत ही दूसरी कविता, छोटी सी कविता है, सत्य सरलतम। इसमें दिखाया कि बाहर जो होता है वह कुछ और होता है, भीतर क्या संघर्ष चलते हैं उसको मैंने प्रतीक रूप में दिया है। पानी के ऊपर स्थिर शांत तैरती बतख। पानी के ऊपर स्थिर शांत तैरती बतख, परंतु पानी के भीतर अशांत अस्थिर पद संचालन। तो आप जानते हैं ऊपर स्थिर बतख अंदर पैर चला रही है, तभी वह आगे बढ़ रही है। परंतु पानी के भीतर अशांत अस्थिर पद संचालन, ऊपर से सफल सुखी प्रसन्न दिखते। ये सब हम मनुष्यों के साथ है। ऊपर से सफल सुखी प्रसन्न दिखते, भीतर कितने चलते आंदोलन। भीतर कितने चलते आंदोलन, यही जीवन का सत्य सरलतम। जीवन से नहीं मिलता कुछ भी संघर्ष और बिना परिश्रम। जीवन में नहीं मिलता कुछ भी संघर्ष और बिना परिश्रम, यही जीवन का सत्य सरलतम। यही जीवन का सत्य सरलतम। तो बिना संघर्ष के, बिना परिश्रम के सफलता नहीं मिलती है। किस प्रकार से हम जमाने से लड़ सकते हैं या जमाने की मुसीबतों का मुकाबला करें, इसको मैंने यहाँ प्रयास किया है आप तक पहुंचाने का। शीर्षक है आरजू का कमल। लोगों ने मेरे मार्ग में जब जब भी फेंके पत्थर। लोगों ने मेरे मार्ग में जब जब भी फेंके पत्थर, राह की दीवार बनने से पहले, राह की दीवार बनने से पहले मैंने उनसे पुल बना लिया। ध्यान दीजिए, पत्थरों को हम राह की बाधा भी बना सकते हैं, दीवार बना सकते हैं और हम उनसे पुल भी बना सकते हैं। लोगों ने मेरे मार्ग में जब जब भी फेंके पत्थर, राह की दीवार बनने से पहले मैंने उनसे पुल बना लिया।
दुख और पीड़ा के बीच, दुख और पीड़ा के बीच, असफलता निराशा के मध्य हंसी खुशी का सामंजस्य बिठा लिया, हंसी खुशी का सामंजस्य बिठा लिया। लोग जिन हादसों में टूटकर बिखर जाते हैं, लोग जिन हादसों में टूटकर बिखर जाते हैं, मैंने उन्हीं हालातों में अपना आशियां बना लिया, मैंने उन्हीं हालातों में अपना आशियां बना लिया। सब तरफ फैली थी मुसीबतों की कीचड़, सब तरफ फैली थी मुसीबतों की कीचड़, मैंने उसी में आरजू का कमल खिला लिया, मैंने उसी में आरजू का कमल खिला लिया। तो मित्रों, सभी के जीवन में अलग अलग तरह की परेशानियां हैं, कठिनाइयां हैं, समस्याएं हैं और हम उनसे जूझते हैं, लेकिन कितने लोग उससे बाहर निकल के आते हैं, उसको नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलते हैं, यही महत्वपूर्ण बिंदु है। एक बहुत प्यारी सी छोटी सी कविता है, दोस्ती को परिभाषित करने का मैंने प्रयास किया है और कुछ नए उपमान इसमें दिए हैं, आप देखिए। दोस्ती हीरे सी, हीरे की विशेषता आपको मालूम होनी चाहिए। दोस्ती हीरे सी तोड़ने पर भी टूटती नहीं, हीरा सबसे कठोर धातु है, तोड़ने पर भी टूटती नहीं, हाँ हाथ से जरूर जाती है फिसल। दोस्ती हीरे सी तोड़ने से भी नहीं टूटती, हाँ हाथ से जरूर जाती है फिसल। दोस्ती, दोस्ती एक सिक्के के दो पहलू, एक सिक्के के दो पहलू, तोड़ो काटो कितना भी अलग ना कर पाए कोई, यही सच्ची दोस्ती होती है। तोड़ो काटो कितना भी अलग ना कर पाए कोई। दोस्ती एक पेड़ सी, दोस्ती एक पेड़ सी, जिसे नापते नहीं ऊंचाई से, जिसे नापते नहीं ऊंचाई से, बल्कि जड़ों की गहराई से। ध्यान दीजिएगा, बहुत इसमें छोटी से उसमें पंक्ति में, दोस्ती एक पेड़ सी जिसे नापते नहीं ऊंचाई से, बल्कि जड़ों की गहराई से। जिस पेड़ की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, वह उतना ही हर आंधी तूफान का मुकाबला करके खड़ा रहता है, और जिस पेड़ की जड़ें नीचे नहीं होती और ऊपर उठा होता है, तो आप देखते हैं थोड़े से आंधी तूफान में वह गिर जाता है। दोस्ती घड़ी की सुइयों सी, दोस्ती घड़ी की सुइयों सी, आपस में मिलती क्षणिक, मगर एक दूजे से अलग ना होती तनिक। आपको मालूम है 3 सुइयां हैं और कुछ क्षण के लिए ही एक दूसरे से मिलती हैं, लेकिन उसके बावजूद एक केंद्र है जिससे वे जुड़ी रहती हैं। दोस्ती घड़ी की सुइयों सी, आपस में मिलती क्षणिक, मगर एक दूजे से अलग ना होती तनिक। तो दोस्ती में चाहे हम नहीं मिल पाते अपने दोस्त से हमेशा, लेकिन दिल से जो जुड़ाव है वह कभी भी समाप्त नहीं होता। यही असली दोस्ती है, यही सच्ची दोस्ती है। मैंने कहा दोस्ती जूतों सी, उपमाएं देखिए। दोस्ती जूतों सी, एक के बिना दूसरा बेकार। जूते 2 हैं, लेकिन अलग अलग उनका कोई महत्व नहीं है, और दोनों साथ होते हैं तो कैसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं। दोस्ती जूतों सी, एक के बिना दूजा बेकार, दूजे बिना पहला लाचार, दूजे बिना पहला लाचार। आप एक जूता पहन के चलते हुए किसी को नहीं देख पाएंगे, या तो नहीं चलेगा तो खाली पैर चलेगा, नंगे पैर जिसे कहते हैं, या फिर 2 पहन के चलेगा। कोई ऐसा व्यक्ति आपने नहीं देखा हो जिसने एक जूता पहना और एक ना पहना हो। दोस्ती होती है जिसकी कमजोरी, दोस्ती होती है जिसकी कमजोरी, वही होता है दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। यहां पे विरोधाभास है, ध्यान दीजिए। दोस्ती होती है जिसकी कमजोरी, वही होता है दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान। आपका क्या विचार है श्रीमान? तो दोस्ती के संबंध में मैंने कुछ अलग अलग छवियां प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, और अब जो कविता मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, ये हमारे जो सामाजिक कटु यथार्थ है, कड़वा सच है, उसको बयान करने की कोशिश की है मैंने। भारत और इंडिया, आप जानते हैं ये 2 शब्द, और इन शब्दों के पीछे कितनी बड़ी भूमिका है उस खाई की जो पैदा की गई है भारत और इंडिया के बीच। शीर्षक है असली बचपन। बहती नाक, चेहरे पे मूछें बनाए, नंगे पैर, सिर पे टोपी लगाए। बिंब लाइए आंखों के सामने, मैं अभी आपको और स्पष्ट करूंगा। बहती नाक, चेहरे पे नकली मूछें लगाए, नंगे पैर,
सिर पे टोपी लगाए वह टोपी के फुंदने को घुमाता है, वह टोपी के फुंदने को घुमाता है, फिर पेट भरने के लिए हाथ फैलाता है, कहीं 1-2 रुपए तो कहीं दुत्कार पाता है, यही तो भारत का असली बचपन कहलाता है। मैं दोबारा पढ़ रहा हूं, बहुत आप दृश्य को अपने आंखों के सामने ला सकते हैं यदि आपने किसी महानगर को देखा होगा और वहां ये दृश्य आपको नजर आता है। दिल्ली में बहुत नजर आता है दृश्य। बहती नाक चेहरे पे मूछे बनाए, नंगे पैर सिर पे टोपी लगाए, वह टोपी के फुंदने को घुमाता है, फिर पेट भरने के लिए हाथ फैलाता है, कहीं 1-2 रुपए तो कहीं दुत्कार पाता है, यही तो भारत का असली बचपन कहलाता है। दूसरा दृश्य बदलता है। एयर कंडीशन कार से उतरे, नौकर स्कूल बैग उठाए, चमकते जूते, आंख पे चश्मा, गले में टाई लटकाए, 100 रुपए मांगे तो बाप 500 थमाता है, 100 रुपए मांगे तो बाप 500 थमाता है। मां का दुलार, मां का दुलार, घर भर का प्यार पाता है, सिर्फ ब्रेड बटर पिज्जा चॉकलेट खाता है, सिर्फ ब्रेड बटर पिज्जा चॉकलेट खाता है, यही तो इंडिया का, ध्यान दीजिएगा, यही तो इंडिया का असली बचपन कहलाता है, यही तो इंडिया का असली बचपन कहलाता है। तो ये है भारत और इंडिया के बीच का अंतर, जो बचपन से लेकर के जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक सब जगह नजर आता है, और इसी अंतर को दूर करना है। और हमने पूरे भारत को वास्तव में समृद्ध भारत बनाना है। आज भारत बनाने की आवश्यकता है। इंडिया अंग्रेजों का दिया नाम था, इसके नाम पर बहुत शोषण हुआ, अभी भी हो रहा है, और हमें उस शोषण को दूर करके पूरे भारत, भारत शब्द पे ध्यान दीजिए। अभी मैं चाहूंगा कि इसे समय में आपको बता दूं, भारत शब्द 2 शब्दों के मेल से बना है, निरर्थक नहीं है ये नाम, बहुत महत्वपूर्ण नाम है, बहुत अर्थ लिए हुए है। भा अर्थात प्रकाश, भानु, भास्कर सूर्य के पर्यायवाची हैं, आभा, प्रभा, विभा, ये सब आपने शब्द सुने होंगे, जिनमें चमक, ज्ञान का प्रकाश। और भारत आप जानते हैं विश्व गुरु रहा, भारत ने सारी दुनिया को ज्ञान का प्रकाश दिया, सकारात्मक चिंतन दिया, सोच दी, उस भा में रत लोगों का देश है भारत। इतना महत्वपूर्ण नाम है हमारा, और भरत जैसे यशस्वी शासक के भी साथ जुड़ा हुआ नाम है यह। तो ऐसे नाम को छोड़ करके हमने एक विदेशों के द्वारा दिया हुआ घृणित नाम, जो उन्होंने हमें नीचा दिखाने के लिए नाम रखा, इंडिया, और उस नाम को हम फख्र से बोल रहे हैं, ये मेरा इंडिया, ये है मेरा इंडिया। बहुत तकलीफ होती है, पीड़ा होती है, तो मिलकर कहें हम भारतवासी हैं। जय भारत, जय हिंद। तो मित्रों, ये थी मेरे दूसरे काव्य संग्रह बूंद बूंद बनती सरिता से 2-3 कविताएं, जो मैंने एक उदाहरण के रूप में आपके सामने पेश की थी। ऐसी और भी बहुत सी कविताएं इसमें दी हैं, छोटी छोटी कविताएं हैं, इसलिए एक पृष्ठ पर 2-2 भी कविताएं आई हैं। तो यह मेरा संग्रह बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, लोकप्रिय हुआ, लोगों को अच्छा लगा। कविताएं हमारे आसपास के जीवन से जुड़ी हुई हैं। आपको भी समय मिले इन कविताओं को पढ़िएगा और देखते रहिए साहित्य के रंग, डॉक्टर रवि शर्मा, मधुप के संग। नमस्कार।